नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। 22 फरवरी 2026 को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम ने आरएसएस कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के जो लोग हैं, वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, वामसेप ऑफशूट संगठनों ने बड़े तेजी के साथ ये तैयारियां शुरू कर दी है और पूरे देश से लोग बड़े पैमाने पे आरएसएस कार्यालय का घेराव करने के लिए जोर शोर से तैयारियां बहुजन समाज के लोगों ने शुरू कर दी है। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम ने ऐलान किया है कि अभी वक्त है, अभी आपको पसीना बहाने से आपके हक और अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके हक और अधिकार चले गए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस देश के बहुजन समाज को दिया था, वो हक अधिकार अगर आपके चले जाते हैं तो बहुजन समाज एक बार फिर से गुलाम हो जाएगा। बहुजन समाज गुलाम ना हो, इसके लिए वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम ने पूरे देश के बहुजनों से ये अपील किया है कि जो इस देश में सबसे बड़ी बहुजनों की समस्या है, उस समस्या का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है और इस नागपुर से ही पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों के ऊपर तमाम तरीके के अन्याय और अत्याचार का षड्यंत्र होता है। ऐसा वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम ने कहा है। बहुजनों की सारी समस्याओं का जड़ आरएसएस हेडक्वार्टर है और वामसेप संवैधानिक तरीके से आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, वामसेप के जो कार्यकर्ता हैं, वामसेप मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार की मांग करने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 22 फरवरी 2026 को जो आरएसएस का मुख्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। नहीं तो वामसेप पूरे देश में बहुजनों के हक अधिकार के लिए, उनकी बोलने की आजादी के लिए पूरे देश में जन जागरण का काम करेगा संवैधानिक तरीके से। और वामसेप के इस ऐलान के बाद से पूरे देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं उनमें चर्चा तेज हो गया है। चर्चा तेज इसलिए हो गया है कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, लगातार बहुजनों के साथ साथ ही अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बड़े जोर शोर से बढ़ा है। वर्तमान में देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के बड़े लेवल के नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समाज के जो मुर्गी काटने वाले लोग हैं, जो मीट काटने वाले लोग हैं, उनकी दुकानों में जा जाकर चेक कर रहे हैं, उनका झंडा बैनर चेक कर रहे हैं, जबकि ये असंवैधानिक है और देश को हिंदू और मुसलमान के झगड़े में झोंकना चाहते हैं। तो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम ने कहा है कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी सारी समस्याओं की जड़ आरएसएस हेडक्वार्टर है। इसी आरएसएस हेडक्वार्टर से बहुजनों के ऊपर तमाम तरीके के जो नियम कानून लाए जा रहे हैं, जो असंवैधानिक है, जो संविधान के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे के सारे कानून जो है आरएसएस हेडक्वार्टर से बनाए जा रहे हैं, जिसका बहुजन समाज घनघोर विरोध करता है। और इसी के तहत 22 फरवरी 2026 को
आरएसएस का जो मुख्यालय है, जिसमें मोहन भागवत पूरे देश को उस ऑफिस में बैठ के चलाते हैं, उस कार्यालय का घेराव बड़े पैमाने पे किया जाएगा। पिछले बार भी बामसेफ और ऑफशूट विंग के जो कार्यकर्ता थे, पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया था। लेकिन 8 से 10 दिन पहले मोहन भागवत अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भाग गए थे और हेडक्वार्टर की बड़े पैमाने पे सुरक्षा का जो चाक चौबंद है वो बढ़ा दिया गया था। और इस बार उससे बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोग नागपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो नागपुर जा रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो बहुजन समाज को किसी न किसी तरीके परेशान करने का षड्यंत्र कर सकते हैं। ऐसा जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी हैं उनका मानना है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सतर्क रहें, जरूरत पड़ने पर उन तमाम एक्टिविटी का वीडियो बनाते रहें और किसी प्रकार का जो संविधान के दायरे में ही रहकर अपने विचार, अपने विरोध प्रदर्शन को करना है। असंवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना है। ऐसा बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसे बहुजन समाज के लोग जो नागपुर पहुंचने वाले हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। इसलिए जो बहुजन समाज के बड़े पैमाने पे लोग नागपुर पहुंच रहे हैं उनको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। और 22 फरवरी 2026 को बामसेफ का जो हेडक्वार्टर है उसको बड़े पैमाने पे घेरने के लिए पूरे देश से काफी संख्या में लोग नागपुर पहुंच रहे हैं। और देखना यह है कि जो लोकतंत्र है, जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो बहुजनों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि जो बहुजन समाज है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में बहुजन समाज के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद बहुजन समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। वो अपना विरोध, अपनी बातें भारत का जो संविधान है उसके दायरे में रहकर करते हैं। तो इसे समझ सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को इतना बड़ा संविधान दिया, जितना कि पूरे दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है। लेकिन ये देश की एक तरीके कहें कि देश के जो शासक वर्ग के लोग हैं, न तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाए और न ही इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनका दुख दर्द। क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं अगर मूल निवासी बहुजन समाज का दुख दर्द समझ लेते तो ऐसी समस्या भारत में नहीं आती और जो भारत देश है दुनिया में एक नंबर पे होता। क्योंकि ये देश जो है वो भगवान बुद्ध का देश है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानवता का प्रचार प्रसार किया और पूरी दुनिया में देखा जाए तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। और उसी देश में, उन्हीं के देश में जो 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार सताए जा रहे हैं शासक वर्ग के द्वारा। तो ये बड़े शर्म की बात है कि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो आज भी बहुजन समाज के लोगों को जानवर से बदतर ही समझ रहे हैं। क्योंकि अगर जानवर की कैटेगरी में ना समझते तो उनके अंदर भी भाईचारे की भावना पनपती और बहुजन समाज पे जो आज अन्याय अत्याचार हो रहा है ये अन्याय अत्याचार नहीं होता। तो जो शासक वर्ग के लोग हैं ये ना तो भगवान बुद्ध को इन्होंने समझ पाया, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ पाए, जिसके चलते देश में बड़े पैमाने पे
समस्याएं व्याप्त हैं। बहुजन समाज के लोग तमाम तरीके से सताए जा रहे हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां अल्पसंख्य लोग, जहां जो अल्पसंख्य है, उनका शासन और प्रशासन पे 100% कब्जा है। ये दुनिया का इकलौता देश है। आप दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं देखे होंगे जहां अल्पसंख्य लोगों का पूरे शासन प्रशासन पे कब्जा हो। और बहुजन समाज के लोग फरियाद अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का फरियाद कर रहे हैं, लगातार फरियाद करते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है साथियों, वो इस देश में जाति व्यवस्था है। क्योंकि जाति व्यवस्था ने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को जानवर से भी बदतर बनाया है। और जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनके दिमाग से जाति व्यवस्था आज भी जो है ठीक उसी प्रकार है जैसे आज के 2000 साल पहले थी। तो ये जाति व्यवस्था पूरे देश को खोखला करने का काम कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें और बेहतर काम करने का अवसर प्राप्त होता है, उल्लास होता है, खुशी होती है। और इस वीडियो को अपने नाते रिश्तेदारों को जरूर भेजें, क्योंकि बहुत सारा समय निकालकर बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए हम बहुजन समाज के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं। क्योंकि बहुजन समाज का जो दुख दर्द है वो हमारे सीने में भी है। तमाम समस्याओं को झेलते हुए बहुजन समाज के लिए समय निकाल पाते हैं। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी बहुजन समाज के दुख दर्द को समझें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के बहुजनों को एक संविधान दिया था। उस संविधान के माध्यम से आप अपने हक अधिकार को ले सकते हैं। उस संविधान में आपको बोलने की आजादी है। अगर आप अपनी समस्याएं नहीं कह पाएंगे तो फिर आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलामी में जाने के लिए तैयार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।